अरिहन्ताणम् नमो अरिहन्ताणम् सिद्धाणम् नमो सिद्धाणम् नमो आयर्याणम् नमो आयर्याणम् नमो वज्रायाणम् नमो वज्रायाणम् नमो लोये सब्बसाहुणम् नमो लोये सव्वसाहुणम् हानित्य घटती आयु है पर पाप मति घटती नहीं, आई बुढ़ोती पर विषय से कामना हटती नहीं। मैं यत्न करता हूँ दवा मैं धर्म में करता नहीं, दुर्मोह महिमा से ग्रसित हूँ नाथ बच सकता नहीं। जय बोले खिरण श्री कुंडलपुर के बड़े बाबा की जय हो। मूल नायक श्री चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की जय हो। संत शिरोमणि आचार्य भगवान श्री विद्यासागर जी महाराज की जय हो। परम पूज्य मुनिवर श्री सुधा सागर जी महाराज की जय हो। परम पूज्य महासागर जी महाराज की जय। आचार्य संघ की जय। एक व्यक्ति महाप्रसाद का निर्माण कर रहा है, अपना मकान बना रहा है। जब वह मकान बना रहा है तो उस समय बार बार एक घटना होती है। वह व्यक्ति बार बार दीवार को खड़ी करता है और वह दीवार थोड़ा ऊंचा उठने पर गिर जाती है। पुनः वह व्यक्ति उस दीवार को उठाता है और पुनः वह दीवार गिर जाती है। यह क्रम कई दिनों से चल रहा था और वह समझ नहीं पा रहा था क्या करें। समय निकलता जा रहा है। तभी एक दिन सामने से एक महाराज निकले और महाराज उसकी इस क्रिया को देख करके थोड़ा देर वहां पर रुक गए। महाराज को देख करके उसने नमोस्तु किया। बोले प्रभु, मैं ये कार्य बहुत दिनों से कर रहा हूं, लेकिन ये दीवार थोड़ी ऊपर उठती है और गिर जाती है, ये खड़ी क्यों नहीं हो रही है, उठ क्यों नहीं रही है? तो महाराज बोलते हैं, देखो आपने एक काम नहीं किया और उस काम के अभाव में ये काम कभी भी सफल हो ही नहीं सकता है। बोले क्या नहीं किया? बोले आपने इस दीवार को जमीन से ले रहे हैं, इसको अगर आप बरकरार रखना चाहते हैं तो आपको सबसे पहले इसे नीचे से लेना होगा। पहले जमीन खोदो और जमीन के अंदर से इस दीवार को उठाओगे, तब जाकर के आप उस महाप्रसाद का निर्माण कर पाओगे। बिना नींव के कोई भी महाप्रसाद खड़ा हो ही नहीं सकता है। बड़ी बड़ी बिल्डिंगें जो बनती हैं, जितनी ऊपर बिल्डिंग जाएगी कहते हैं उतना नीचे उसका बेसमेंट तैयार होगा, नींव तैयार होगी। जितनी मजबूत नींव होगी उतना ही मजबूत वह इमारत खड़ी होगी। नींव के अभाव में इमारत की कंडीशन कैसी रहेगी? कई बिल्डर कॉन्ट्रैक्ट लेते हैं और बिल्डिंग बनते बनते वो बिल्डिंग गिर जाती है। अभी पूरी तरह से बनी नहीं, बस स्ट्रक्चर खड़ा हुआ और वो बिल्डिंग गिर गई। ऐसा क्यों हुआ? तो जब खोजबीन होती है, जांच पड़ताल होती है, तो यही निकलता है कि इस बिल्डर ने मटेरियल अच्छा नहीं लगाया और जो नींव खोदनी चाहिए थी वह नींव इसने पर्याप्त नहीं खोदी। क्योंकि
हर चीज का एक नियम होता है और उस नियम के अनुसार ही वह कार्य संपन्न होता है। सिविल के नियम के अनुसार मिट्टी की जांच होती है और उस जांच के अनुसार वह इंजीनियर बताता है कि इस मिट्टी में नींव इतनी अंदर तक जानी चाहिए, तब कहीं जाकर के आप इतनी बिल्डिंग की बिल्डिंग बना सकते हो, इतनी मंजिल की बिल्डिंग बना सकते हो। कहने का तात्पर्य यह है, जिस प्रकार नींव के अभाव में वह इमारत खड़ी नहीं हो सकती है, उसी प्रकार से जीवन की इमारत भी नींव के अनुसार ही खड़ी होगी। आपकी नींव कैसी है, आपके जीवन में क्या संस्कार डाले गए हैं, यह आपके जीवन के निर्माण की प्रारंभिक अवस्था कहलाती है। आज प्रारंभिक अवस्था ही अगर बिगड़ जाए तो क्या जीवन निर्माण की इमारत कभी खड़ी हो सकती है क्या? क्योंकि हम आज बच्चों को संस्कार दे नहीं पा रहे हैं। आज के माता पिता पूरी तरह से अपने बच्चों के प्रति लापरवाह हैं। बच्चे पैदा तो कर लिए, धन के साथ में बड़े आदमी हैं तो सुविधा के साथ में उन बच्चों का पालन पोषण भी कर दिया। गरीब है तो उसने भी पालन पोषण कर दिया। बड़े आदमी हो चाहे गरीब आदमी हो, आज ये देखा जाता है बच्चों के जन्म के उपरांत जो संस्कार बच्चों को देना चाहिए, आज वो संस्कार माता पिता बच्चों को दे नहीं पा रहे हैं। अब माता पिता क्या कहें, वो स्वयं संस्कारित नहीं है। आज उनके अंदर स्वयं सद्गुणों के संस्कार, धर्म के संस्कार आज समाप्त होते जा रहे हैं। और इसका कारण ये है कि भौतिकता की चकाचौंध में आकर के विषय भोगों की चाह में, अर्थ के उपार्जन में, संसार के कार्यों में इतना व्यस्त हो गए हैं कि आज कोई भी माँ बाप अपने बच्चों को समय नहीं दे पा रहे हैं। महानगरों की तो बात ये हो गई है कि पिताजी संडे संडे अपने बच्चों को देख पाते हैं। क्यों? दूर दूर तक नौकरी के लिए जाना पड़ता है, 70-80 किलोमीटर ट्रेन से जाते हैं, सुबह 5 बजे उठते हैं जब बच्चा सोता है, रात को 10 बजे आते हैं, 11 बजे आते हैं, बच्चे जब तक सो जाते हैं। जब जब ये उठ के जाते हैं तो बच्चे सोते हैं और जब घर वापस आते हैं तो बच्चे सोते हैं। बच्चों का मुख जागते हुए कब देखते हैं? रविवार के दिन, बस। अब एक दिन बच्चों का मुख देखोगे तो बच्चों के ऊपर संस्कार क्या पड़ेंगे, मुझे ये बताओ। और आज हम इन संस्कारों के अभाव में उन बच्चों के चारित्र का निर्माण कैसे कर सकते हैं? आज जो भी परिस्थितियां सामने आ रही हैं, ये सब संस्कार विहीनता के कारण आ रही हैं। और इस संस्कार विहीनता का परिणाम है अराजकता, अशांति, असंतोष। मन में अपराध की प्रवृत्ति जागृत हो रही है। बड़े बड़े घरों के बच्चे आज इस संस्कार के अभाव में शहरों में जाकर पढ़ते हैं, विदेशों में जाकर के पढ़ते हैं, लेकिन संस्कार के अभाव में आज वे बच्चे ड्रग्स लेने लगते हैं, शराब पीने लगते हैं। पता नहीं किन किन अपराधों में वो वहाँ पर लिप्त हो जाते हैं। गांधी जी विदेश जाने की जिद कर रहे थे पढ़ाई के लिए। माँ ने बोला नहीं, हम नहीं जाने देंगे। वहाँ पर वहाँ का माहौल, वहाँ का वातावरण अच्छा नहीं है। बोले नहीं माँ, मैं जाऊँगा। गांधी जी बताते हैं उसमें उनकी माँ दिगंबर साधु के पास ले गई और उनको नियम दिलाया कि तू पहले नियम ले कि मद्य मांस मधु का त्याग कर दे। तू मांस नहीं खाएगा, शराब नहीं पिएगा और वहां पर स्त्री से संबंध नहीं रखेगा, तब मैं तुझे विदेश जाने की छूट देंगे। गांधी जी जैन नहीं थे, गांधी जी वैष्णव थे, लेकिन जैन धर्म का प्रभाव, जैन धर्म के सिद्धांतों का प्रभाव उनकी माँ के, उनके परिवार के ऊपर बहुत ज्यादा था। और उसी सिद्धांत को लेकर के गांधी जी हमेशा चले। अहिंसा और सत्य को उन्होंने कभी छोड़ा नहीं। और उसका प्रभाव देखो, परिणाम क्या हुआ। देश की आजादी में सबसे बड़े शस्त्र बने गांधी जी के, तो कौन बने? अहिंसा और सत्य। सत्याग्रह के माध्यम से आंदोलन उन्होंने छेड़ा
और उस आंदोलन का प्रभाव क्या हुआ कि वो तो स्वयं पूरे विश्व में प्रसिद्ध हुए। देखो, हमारे जैन सिद्धांत को उन्होंने अपनाया। 5 सिद्धांतों में से 2 को प्रमुखता दी, मानते तो पूरे थे वो, लेकिन 2 को उजागर किया, अहिंसा और सत्य को। और उसका परिणाम निकला कि उस सिद्धांत को मानने पर उनकी ख्याति पूरे विश्व में हुई और साथ ही साथ में इस गुलाम देश को आजादी मिली। हमारा देश परतंत्र था, अंग्रेजों के अधीन था, और उस अधीनता को समाप्त किसने किया? बड़ी मार्के की बात है। सोचो, विश्व की परतंत्रता को स्वाधीनता में किसने बदला? उस समय जो आंदोलन चले, उस आंदोलनों में ये प्रमुख थे अहिंसा और सत्याग्रह। जब इस अहिंसा और सत्याग्रह पर हमने विश्वास किया और इसके बताए हुए निर्देश के अनुसार जनता ने काम किया, तो उस आताताई अंग्रेजों को भारत छोड़ना पड़ा और यहां से पलायन करके वो चले गए और हमारी सत्ता, हमारा प्रभुत्व, हमारी स्वाधीनता हमें सौंप के गए। सोचो, हमारे इन सिद्धांतों में कितनी ताकत है। इन सिद्धांतों के बल पर जब देश आजाद हो सकता है, तो इन सिद्धांतों को अगर व्यक्ति अपने जीवन में अपना ले, तो क्या उसे मुक्ति नहीं मिल सकती? क्या जब देश स्वतंत्र हो सकता है, तो यह व्यक्ति कर्मों से स्वतंत्र नहीं हो सकता है? क्या अवश्य हो सकता है। जैन सिद्धांत बहुत गहराई को लेकर के हैं। हमारे सिद्धांतों में ऐसी कोई भी बात नहीं है। आज पूरा विश्व और पूरे विश्व की सरकार जैन सिद्धांत को मानती है। सुन रहे हो आप लोग? पूरे विश्व की, भारत की नहीं, पूरे विश्व की सरकार जैन सिद्धांत को मानती है। प्रत्येक विश्व की सरकार के संविधान में इन जैन सिद्धांतों का प्रतिपादन विस्तार रूप से किया गया है। ऐसा कोई भी संविधान नहीं है विश्व का जिस संविधान में जैन सिद्धांत को जगह ना मिली हो। ये बात अलग है। वहां पर उस सिद्धांत को धर्म न दे करके अपराध घोषित कर दिया। जैन धर्म में जिसे पाप कहा है, संविधान ने उसे अपराध कहा है। सुन रहे हो? समझ में आ रहा है? जैन धर्म ने जिसे पाप कहा है, संविधान ने उसे अपराध कहा है। हिंसा करना पाप है। क्या है? सिद्धांत धर्म के अनुसार क्या है? हिंसा करना पाप है, झूठ बोलना पाप है, चोरी करना पाप है, कुशील करना पाप है, परिग्रह रखना पाप है। इन 5 पापों को अगर छोड़ देते हैं तो इसके विपरीत अहिंसा, सत्य, अब्रह्म, अचौर्य और अपरिग्रह ये व्रत बन जाते हैं, ये धर्म का स्वरूप बन जाते हैं। और इसके विपरीत ये पाप बन जाते हैं। तो इस पाप की सजा धर्म के अनुसार पाप कर्मों का आश्रय कहा गया है। क्या कहा गया है? जब जब व्यक्ति हिंसा करेगा, झूठ बोलेगा, चोरी करेगा, कुशील करेगा और परिग्रह की शरण में जाएगा, तब तक यह जीव पापी कहलाएगा और उस पाप की क्रियाओं के माध्यम से मात्र पाप का आश्रय होगा। संविधान में भी यह कह दिया, जो कोई मर्डर करेगा दफा 302 के तहत सजाए मौत या उम्र कैद। क्या है वहां पर सजा? आपको, आपने यहां हिंसा कर दी, उस हिंसा की सजा है पाप आश्रय। और उस सरकार की नजर में अगर आपने हिंसा कर दी, वहां पर तुरंत दंड है। देन इन देयर आपके अपराध घोषित होते ही आपको जेल में डाल दिया जाएगा। छानबीन हुई, थोड़ा सा भी सबूत मिला, परिणाम क्या होगा? पहले इसको लॉकअप में बंद कर दो, ये अपराधी है। अब बताओ, हमारा धर्म कोई नई बात थोड़ी कह रहा है। संविधान भी तो यही चाहता है, राष्ट्र भी तो यही चाहता है। उस स्वस्थ राष्ट्र के निर्माण में इन धर्म की बहुत बड़ी भूमिका है। जिस राष्ट्र ने अहिंसा, सत्य, अब्रह्म, अचौर्य, अपरिग्रह की नीति अपनाई, वह राष्ट्र विकास को प्राप्त हुआ। भारत आज विकास को प्राप्त क्यों हो रहा है? भारत में
विभिन्नताओं में एकता कही गई है। हमारा राष्ट्र एक ऐसा राष्ट्र है जहां पर विभिन्न जाति के लोग आए और यहां पर उन्होंने शासन किया। बहुत सारे आक्रमणकारियों को भारत ने झेला है। भारत की संस्कृति हमेशा से कैसी संस्कृति रही है? स्वीकार की संस्कृति रही है। भारत एक ऐसा देश है विश्व में जिसने आज तक चला करके भी कभी अपने पड़ोसी राज्यों पर आक्रमण नहीं किया। अन्य देशों ने साम्राज्यवादी नीति अपनाई और भारत पर खुल करके आक्रमण किया, बहुत लूटा भारत को। चाहे अंग्रेज आए, चाहे मुसलमान आए, चाहे सिकंदर आया, कोई भी आए, प्रत्येक जाति के शासकों ने यहाँ पर आक्रमण किया और आक्रमण करने के उपरांत भारत की संपदा को बहुत लूटा। वे मात्र भारत की संपदा को लूट पाए, लेकिन भारत ने क्या किया? उनके संस्कारों को ग्रहण कर लिया। जो कोई भी आए, उनकी सभ्यता संस्कार यहाँ पर रुक गए और उन विभिन्नताओं में भारत की एकता अखंड है। आज भारत में भले ही विभिन्न जाति और संप्रदाय के लोग रहते हैं, लेकिन यहाँ पर उनकी एकता, अखंडता अलग दिखाई देती है। कई राज्य हैं, कई भाषा भाषी हैं, लेकिन भारत अखंड है। भारत की सेना में प्रत्येक जाति धर्म के लोग हैं और वो मात्र अपने राज्य को नहीं, अपने देश को अपना मानते हैं और उस देश की रक्षा के लिए प्रत्येक नागरिक मर मिटने को तैयार है। ये भारत की संस्कृति अखंडता की बात है। यहाँ की सभ्यता, यहाँ की संस्कृति, यहाँ का माहौल हमेशा से सौहार्दपूर्ण था। हमेशा से यहाँ के लोग बहुत सरल थे, बहुत धार्मिक थे, कभी भी किसी के ऊपर बैर विरोध नहीं करते थे। हमारे यहाँ के शासक इतने उदार थे। कई बार पृथ्वीराज चौहान के ऊपर आक्रमण हुए। उस मोहम्मद गजनबी ने 17 बार आक्रमण किए, 16 बार तो उसने छोड़ दिया। उदारता देखो, क्या उदारता थी यहाँ पर। छोड़ दिया, जाने दो इसको, कोई बात नहीं। वो थोड़ा सा माफी मांग लेता और उसको माफ कर देते। अब बताओ, और आखिरी बार में उसकी जीत हुई तो उसने क्या किया? उन्हें अंधा बना दिया, उनकी आंखें फोड़ दी, क्रूरता दिखाई। लेकिन भारत ने कभी भी क्रूरता नहीं दिखाई। आज का माहौल भी ऐसा चल रहा है। उस पड़ोसी देशों ने आज पुनः भारत के ऊपर आक्रमण करना चाहा, लेकिन अब भारत कमजोर नहीं है। अब भारत बहुत मजबूत है, अंदर से भी बाहर से भी, क्योंकि यहाँ की अध्यात्म चेतना इतनी 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 जागृत है। यहाँ पर रहने वाले प्रत्येक संप्रदाय के जो संत हैं, उनकी भावना, उनकी अध्यात्म शक्ति पूरी आज भारत के साथ में है और पूरी शक्ति आज भारत की रक्षा के लिए तत्पर है। हम लोग भी यही चाहते हैं। हमारे यहाँ आचार्य श्री ने एक बार स्पष्ट कहा कि सुनो, भारत की सीमा पर लड़ने वाले जो सैनिक होते हैं ना, ये ऐसे नहीं होते हैं। हम लोगों के लिए बोला कि सुनो महाराजों, भारत पर जब कोई सैनिक डटा रहता है ड्यूटी पर, तो आप लोग शांति से साधना कर पाते हो, निर्भीक होकर के आप लोग अपनी चर्या का पालन करते हो। सुनो, एक बार कान खोल के सुनो। आप लोगों की चर्या के माध्यम से, आप लोगों की साधना के माध्यम से जो आप लोग पुण्य का अर्जन करते हो, उस पुण्य का 6वां हिस्सा उन सैनिकों के भाग में भी जाता है। उन सैनिकों को जो देश की रक्षा में लगे हुए हैं, उन्हें किसी भी प्रकार का अभी साधना नहीं कर रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे हैं, लेकिन फिर भी उनके खाते में आपके हिस्से का पुण्य चला जाता है। जो भी राष्ट्र में रहने वाली जनता है, जितना भी धर्म ध्यान करती है, उसका 6वां हिस्सा उन सैनिकों के खाते में अपने आप जाता है। क्योंकि आज देश में जो शांति है, जो आज देश में हम निर्भीक होकर के घूम रहे हैं, उन सैनिकों की बदौलत ही घूम रहे हैं। और वे सैनिक भी बहुत धन्य है, बहुत धन्य है। इसीलिए जब सैनिक कोई मरता है तो उसे मरना नहीं बोलते, शहीद हो गया, अमर हो गया, क्योंकि उसने अपने कार्य के माध्यम से उस देश की रक्षा के लिए
जो अपनी जान गंवाई, उस जान गंवाई में वो मरा नहीं, अमर हो गया। क्योंकि हमेशा हमेशा के लिए उसका नाम याद रखा जाएगा। सैनिक वह ढाल है देश की कि जो देश को जिंदा रखती है। अगर सैनिक ना हो, सेना ना हो, तो राज्य की सीमाओं का क्या होगा, अराजकताओं का क्या होगा। अंदर की अराजकता, बाहर की अराजकता, ये दोनों को शांत करने में सेना काम आती है। तो मैं यह कह रहा था कि हमें अपने जीवन में उस व्रतों की ओर अग्रसर होना चाहिए, उस अहिंसा की ओर हमें अपने कदम बढ़ाना चाहिए। आचार्य वर्य हमेशा कहते हैं, जिस समय आत्मा जिन भावों का कर्ता होता है, उस समय आत्मा में उसी प्रकार के कर्मों का बंध भी होता है। आप क्या कर रहे हो, उस कार्य के अनुसार कर्मों का आश्रय भी हो रहा है। अब आप स्वयं देखें कि आप क्या कर रहे हो। ये सारी की सारी प्रक्रिया स्वयं के साथ स्वयं को सोचकर करनी होगी। यहां पर कोई तीसरा आपका सहयोग नहीं करेगा। सिद्धांत, धर्म, गुरु का उपदेश ये मात्र निमित्त है। ये आपको रास्ता दिखाएगा, लेकिन रास्ता कभी चलता नहीं है। रास्ते पर कौन चलता है? मार्गी चलता है। रास्ता तो जहां का तहां रहता है, सिद्धांत तो जहां के तहां है, लेकिन उस सिद्धांतों का अनुसरण जो करता है वही मार्गी बनता है। और जो मार्गी बनता है वही मार्ग तय करके मंजिल को प्राप्त करता है। इस अणुव्रतों के लिए, इन महाव्रतों के लिए जो निर्देश दिए हैं पालन के लिए, उनके पालन करने से ही साक्षात मुक्ति का वर्ण होता है। लेकिन उसके लिए जो भी व्यवधान सामने आते हैं, उन व्यवधानों को हटाने के लिए हमें नियमों का पालन करना आवश्यक है। आप लोग मार्ग पर चलते हैं वाहन को लेकर के, उस यातायात के नियम का अगर आप उल्लंघन कर देते हैं तो परिणाम आपको क्या भोगना पड़ता है बताइए? या तो जुर्माना लगेगा या एक्सीडेंट हो जाएगा। आपकी कार भी खराब हो जाएगी और आप भी खराब हो जाओगे, दोनों की टूट फूट हो जाएगी। क्या हो जाएगी? अब देख लो, एक सामान्य नियम का उल्लंघन आपने किया, सुन रहे हो, समझ में आ रहा है? एक सामान्य नियम का उल्लंघन किया आपने, ट्रैफिक रूल्स का, तो उसका परिणाम क्या निकला? आपको जुर्माना देना पड़ा, गाड़ी टूट फूट गई, आपकी हड्डी पसली और टूट गई। अब क्या हुआ? जाओ अस्पताल में भर्ती हो जाओ, वेदना सहो, अस्पताल का बिल अलग भरो, और अंग प्रत्यंग लंगड़े लूले हो गए तो टेढ़े मेढ़े और चलो, चेहरा बिगड़ गया, बदसूरत हो गया, अब घूमो, बहुत सुंदर थे। क्यों हुआ ऐसा? क्या किया आपने? बताओ। आपने नियम का उल्लंघन किया है और इसका परिणाम आप स्वयं अस्पताल में जाकर के उन्हें देख लीजिए। ये नियम का उल्लंघन चाहे कहीं भी हो, आज खान पान संयोजना का उल्लंघन कर रहे हैं, परिणाम क्या हो रहा है? पापाश्रव तो हो रहा है, उस पापाश्रव का फल साक्षात बीमारी के रूप में आ रहा है। क्यों आई बीमारी? आपने नियम का उल्लंघन किया, आपने उस अहिंसा व्रत का उल्लंघन किया। अहिंसा व्रत बहुत सूक्ष्म है। पानी छानने से जिस व्रत का प्रारंभ होता है, जैन धर्म में कहा है कि अहिंसा व्रत की शुरुआत कहां से होती है? जैनियों के यहाँ पानी छानने से। किससे? हाँ, भाव आ गया कि देखो इस पानी में, एक बूंद में कितने जीव हैं, और मैं डायरेक्ट अगर इसे पीऊंगा तो परिणाम क्या होगा? उसके मन में अहिंसा की भावना आई और उसने छाना। छानने का परिणाम क्या हुआ? अहिंसा व्रत को अभी रख दो, थोड़ा सा दूर रख दो। लेकिन देखो मॉडर्न साइंस आज क्या कह रहा है पानी के विषय में। जितनी भी बीमारियां हो रही हैं, सारी की सारी खाने और पीने से हो रही हैं। खाने से तो फिर भी ठीक है, लेकिन पानी के माध्यम से सबसे ज्यादा बैक्टीरिया अंदर जा रहे हैं। एक पानी की टंकी पड़ी हुई थी, बनी है, और उस पानी की टंकी में चिड़िया मर गई, और वो पानी
सड़ गया, पूरा बदबू आने लगा, बहुत सारे कीड़े वहां पर उत्पन्न हो गए और उस टंकी का पानी पूरे गांव में सप्लाई हो रहा है। सुन रहे हो? अन्य जाति के लोग बहुत कम पानी छानते हैं, बहुत कम लोग, लेकिन जैन लोग तो पानी छान के पीते हैं। अब जैन पानी छान के पी रहा है तो कहते हैं उस बीमारी का प्रभाव उस जैन समाज के लोगों पर कम पड़ा और अदर कास्ट के जो लोग थे उनके ऊपर परिवार में बहुत व्यक्ति, यूं कहूं पूरा का पूरा परिवार बीमार हो गया। जब छानबीन हुई ऐसा क्यों हुआ, तो वहां पर निकला कि जिस पानी की टंकी से पानी सप्लाई हो रहा था वहां पर 3-4 चिड़िया कबूतर मर गए और उसके सड़ने से वहां पर बहुत सारे जीव पैदा हो गए और वो बैक्टीरिया आपने खा लिए। अब बताइए, अब आप अगर अहिंसा धर्म का पालन अभी उस पानी छानने से शुरू करते तो आपके ऊपर ये विपत्ति आती क्या? मुझे बताइए। कभी नहीं आती, कभी नहीं आती। आपने दूसरे की रक्षा के भाव किए तो वह जीव भी आपकी रक्षा के भाव करता है। हाँ, भले वह 1 इंद्रिय है, 2 इंद्रिय है, 3 इंद्रिय है, लेकिन प्राण तो उसके पास भी है। भले उसके पास मन नहीं है, भाव नहीं है, लेकिन बचने का पुरुषार्थ तो वो भी करता है। आप देख लीजिए, प्राणों की रक्षा कौन नहीं करता? सब करते हैं। सबको अपने प्राणों का भय रहता है। जब तुम अभयदान दोगे तभी तुम्हें अभयदान मिलेगा। एक मछली को त्याग करने का परिणाम देखो। उस धीवर की कथा आज आचार्यों ने अपनी गाथाओं में गोद करके लिख दी। हमारे ज्ञान सागर महाराज जी ने दयोदय काव्य लिख दिया पूरा इस धीवर के ऊपर। बताइए आप, हम लोग मुख से व्याख्यान करते हैं उस अहिंसा व्रत को लेकर के, लेकिन आप लोगों को उस अहिंसा व्रत का महत्व ही नहीं मालूम। जैन कुल में पैदा हो गए लेकिन अभी भी पानी छान करके नहीं पी रहे। हम बोल रहे हैं धर्म की दृष्टि से नहीं, स्वास्थ्य की दृष्टि से तो देखो थोड़ा सा कि आपका स्वास्थ्य कितना अच्छा रहेगा। उस जीव की जीवाणी वहां पहुंचा दो। बहुत सारे लोग चौके लगाते हैं। यहाँ पर चौका लगाने वालों से कहना है, जहां जहां भी लगाते हैं, अगर बिलछानी सही जगह पर नहीं गई तो आपका अहिंसा व्रत खंडित हो गया और बहुत सारे पाप का आश्रय कर लिया। बिलछानी जानते ही नहीं लोग वह क्या कहलाती है। बिलछानी वह कहलाती है कि जिस कुएं से आप पानी भर करके लाए हो उस पानी को छान करके उस छन्ने को उल्टा करके और छना पानी उसमें छन्ने में डाल करके धो करके और उस बाल्टी में उस पानी को लेकर के उस कुएं तक पहुंचाओ। हम लोग जब ब्रह्मचारी थे तो हमारे प्रवचन सागर महाराज जी थे, उनकी समाधि हो गई। वो हमेशा हम लोग को डांटते, ए ब्रह्मचारियों, कड़े वाली केन बनवाओ तुम लोग अपनी और स्वयं पानी लेने जाया करो अपने उपयोग का। यहाँ पर जो पानी भरता है संघ के लिए वो पानी मत लेना। हम लोग स्वयं पानी लेने जाते थे ब्रह्मचारी अवस्था में। और सुनो, ये बिलछानी की प्रक्रिया प्रत्येक ब्रह्मचारी अपनी कैन के माध्यम से करेगा ताकि श्रावक देखते रहें कि देखो भैया जी कैसे बिलछानी डालते हैं। उस कैन में नीचे एक कड़ा लगा रहता था और एक रस्सी कैन में लगती थी और दूसरी कड़े में। धीरे धीरे कैन को, केटली को पानी की नीचे उतारते और नीचे उतारते ही जो दूसरी रस्सी थी उसको ऊपर कर देते तो वो केटली उल्टी हो जाती और बिलछानी वहां जाती। पुनः उसको खींचते और पुनः छना पानी डालते और दोबारा फिर हिला करके उसको वहां भेजते। ये 2 प्रक्रिया हमारे महाराज ने हम लोग को ब्रह्मचारी अवस्था में सिखाई। बोले इतनी क्रिया करोगे तब कहीं जाकर के तुम्हें पुण्य का आश्रय होगा, तब कहीं जाकर के उस अहिंसा व्रत की पालन आप कर पाओगे। इतना नहीं करोगे तो कुछ नहीं होगा। आप लोगों ने चौके तो लगा लिए लेकिन किया क्या? बिलछानी का पता ही नहीं। आज तक दी बिलछानी आप लोगों ने की? नहीं की। करो करो। जो पानी लेकर के आते हैं उनको बोलो भैया ये बिलछानी है, ये आप लेके जाइए कुएं में डालिए, तब कहीं जाकर के आपको उसका पुण्य मिलेगा, नहीं तो सब बेकार है। हाँ, क्योंकि प्रारंभिक अवस्था में ही हमने प्रमाद कर दिया तो परिणाम क्या निकलेगा मुझे बताइए। आपने वस्त्र धोए, सोडा साबुन का पानी है,
नाली में डाल दिया, कितनी हिंसा हो गई। उस पानी को आप रोड पर डाल दीजिए देख करके, कम से कम जीव मरेंगे तो नहीं, वो पानी जहां तक बहकर जाएगा वहां तक के जीव मर जाएंगे उस सोडा की क्षार से। अब बताइए, आपने घर में आंगन में टंकी पानी की खुली रख दी, क्या किया आपने? आपने जाल बिछा दिया मछली मारने का, आपने जाल बिछा दिया। उस खुले हुए पानी की बाल्टी में, टंकी में छिपकली भी मर सकती है, चूहा भी मर सकता है, बिल्ली भी मर सकती है। बड़ी टंकी हुई तो आपका छोटा बच्चा है तो वो भी अगर गिर जाए तो वो भी खत्म हो सकता है अगर आपका ध्यान नहीं गया तो। अब बताइए, आपने क्या किया? प्रमाद किया ना, उस अहिंसा की ओर ध्यान नहीं किया। आपने शाम को भोजन किया और बर्तन यूं ही छोड़ दिए, अब सुबह मांजेंगे इसे। कब मांजेंगे? सुबह मांजेंगे, अब आज शाम को नहीं मांजेंगे। उस जूठे बर्तन में अनंत जीव की उत्पत्ति हो गई, अनंत जीव, असंख्यात नहीं, अनंत जीव की उत्पत्ति हो गई। और सुबह आपने उसे मांजा, क्या परिणाम निकला? मैं अभी सूक्ष्म दृष्टि आपकी ले जाना चाहता हूं। जो दैनंदिन कार्यक्रम आप लोग करते हैं अपने जीवन में, अपने परिवार में, अपने घर में, अपने उपयोग के लिए, उसमें आप लोग कितनी हिंसा करते हो, उस हिंसा से हम बच सकते हैं अपने विवेक के माध्यम से। क्रिया तो बंद हो नहीं सकती है, क्रिया तो करनी पड़ेगी, क्योंकि श्रावक हैं, श्रावक अवस्था में वो हमें कार्य करना है, लेकिन कैसे करना है ये महत्वपूर्ण है। अगर हम इन क्रियाओं को इस तरह से करेंगे तो हम बहुत सारे पापों से बच सकते हैं, और बल्कि उन क्रियाओं के माध्यम से हमारे भाव और शुद्ध होंगे, और उस शुद्ध भाव से ही हम साथ से पुण्य का अर्जन कर सकते हैं। क्रिया तो हम करेंगे पाप की, लेकिन उस पाप की क्रिया के माध्यम से भी हम पुण्य का आश्रय कर सकते हैं अगर हम क्रिया विवेकपूर्ण करते हैं तो। विवेकपूर्ण क्रिया के माध्यम से असंख्यात गुणी कर्मों के जरिए आप वस्त्र धोइए, पानी छानिए, सब कुछ करिए आप लोग, लेकिन उसका समाधान क्या है? उस 2 बाल्टी पानी को आप रोड में डाल दीजिए। बर्तन है तुरंत धो के रखिए, आप मांज के रखिए, साफ करके रखिए, सीधे मत रखिए, उल्टे रखिए। सीधे रखने में पानी गीला रहता है, उसमें चपक जाते छोटे जीव आकर के, पलटा करके रखिए या हाथों हाथ पोंछ करके रखिए। ये कार्य आप जिसे प्रमाद में कर देते हैं, ये एक धर्म कार्य का रूप ले सकता है। गृहस्थ आश्रम में गृहस्थ के कार्य जो हैं ये धर्म के कार्य भी बन सकते हैं अगर आपने इस तरीके से किए तो। नहीं तो पाप के कार्य तो ये है ही, सावध तो है, आरंभ सारंभ तो है, लेकिन इस आरंभ सारंभ में भी हम धर्म की खोज कर सकते हैं, अहिंसा को पाल सकते हैं। लेकिन करना किसे पड़ेगा? हम तो बन गए महाराज, हमें तो कुछ नहीं करना। हमें कमंडल में अगर पानी चाहिए तो कौन ला के देगा? हमें आहार चाहिए तो आप लोग कराओगे। आपने 3 बार शुद्धि बोली, मन शुद्धि, वचन शुद्धि, काय शुद्धि, आहार जल शुद्ध है। हम वहां पर अवधि ज्ञान नहीं लगाएंगे। हमारे आचार्यों ने कह दिया आहार की बेला में अवधि ज्ञान मत लगाओ, नहीं तो आहार नहीं कर पाओगे। ये कैसे बनाते हैं, कैसे क्या करते हैं, आपके ज्ञान में आ गया तो आपको ग्लानि हो जाएगी, फिर आप आहार नहीं कर पाओगे। आपने शुद्धि बोली, वहां का सारा पाप आपके हिस्से गया। हमारे हाथ में जो आएगा हम लेंगे और उसमें भी देखेंगे अंतराय करना है तो अंतराय कर देंगे। बाकी बनाने का, सावध का सब कार्य किसके ऊपर है? आपके ऊपर है। इसलिए यह विवेक हमें जागृत करना चाहिए। हम श्रावक कुल में पैदा तो हो गए, अगर ये संस्कार अपने जीवन में हम स्वयं नहीं उतारेंगे, अपने बच्चों को नहीं देंगे, तो उन बच्चों के अंदर वह विशुद्ध परिणाम उत्पन्न नहीं होंगे, जीवों की रक्षा के भाव नहीं आएंगे। गांधी जी विदेश गए, लेकिन माँ ने उन्हें संकल्प कराया कि ऐसे ऐसे कार्य तुम नहीं करोगे तब हम आपको विदेश जाने देंगे। और वो वहां जाकर के धर्म की प्रभावना करके आए। शिक्षा तो ग्रहण की, लेकिन सिद्धांतों का पालन करने से धर्म की प्रभावना अलग हुई। आप लोग आज धर्म को कर रहे हो, लेकिन जो धर्म वास्तव में करना चाहिए वो नहीं कर रहे हो। कोई भी पानी छान के नहीं पी रहा है, कोई भी रात्रि भोजन नहीं कर रहा है। अब देखो, अगर आपने ट्रेन में चलते हुए भोजन किया मान लो और शाम को डब्बा खोल दिया तो क्या होगा?
लोग बोलेंगे जैन है क्या? आज वो पहचान खत्म हो गई। आप किसी पार्टी में गए, जाओ, मना नहीं करते हैं, लेकिन आपने रात्रि को भोजन नहीं किया उस पार्टी में, तो आपकी एक अलग साख बन जाएगी कि देखो इतनी बड़ी पार्टी, इतने सारे व्यंजन बने हुए हैं, लेकिन इन्होंने वहां पर भोजन नहीं किया। प्रभावना और क्या है, इसी का नाम तो प्रभावना है। भोपाल में महेंद्र जैन डीएसपी हैं, एडिशनल एसपी हैं। वो जब टीआई थे उस समय हम लोग भोपाल में थे एचआरसी के साथ में, तो वो अपने डिपार्टमेंट में फेमस थे कि जैन साहब हैं, इनका टिफिन और इनकी पानी की बोतल इनकी कार में, जीप में रखी रहती, ये कभी भी बाहर का कुछ नहीं खाते। उनकी लड़की भी डीएसपी बन गई अभी। और जब कभी मीटिंग होती तो उनके ऑफिसर बोलते जैन साहब आप भोजन कराइए फिर मीटिंग में बैठ जाइए। ये क्या है? ये तो असली जैन धर्म की प्रभावना है। पूजन पाठ कर लिया, ये कर लिया, वो कर लिया, ये सब तो सेकेंडरी। मूल सिद्धांत वह है कि जिस सिद्धांत के माध्यम से बाहर में बिना कुछ कहे धर्म की प्रभावना हो जाए। और वह बिना कुछ कहे धर्म की प्रभावना कब होगी? जब इन सिद्धांतों को आप अपने जीवन में प्रयोग करेंगे, इन्हें जीवन का अंग बनाएंगे, प्रतिपल आप सजगता रखेंगे, तो आपको लाभ तो होगा, लेकिन साथ साथ बिना कुछ करे, बिना मुनि बने, श्रावक अवस्था में भी आप अन्य व्यक्तियों के सामने धर्म की प्रभावना कैसे कर सकते हो? ऐसे कर सकते हो। तो आप लोग अपने जीवन का कल्याण करें, इन 5 अनुव्रतों की शरण में जाएं, इस अहिंसा का पालन जैसे मैंने कहा वैसे करें, तो निश्चित है आपका कल्याण अवश्य होगा। इन्हीं भावना के साथ में अहिंसा परमो धर्म की जय।